नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल, समाचारों के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, आपके मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, आपको अपने बच्चों की फीस से, बढ़ते रोजगार से, बेरोजगारी से, महंगाई से और जो भी ऐसी देश की समस्या है उनसे तकलीफ नहीं हो, तो आप लड़ाई झगड़े की बहस भी रोज़ मीडिया में देख सकते हो। इन लड़ाई झगड़े की बहस से आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, आप पे क्या असर पड़ेगा, यह तो हम कह नहीं सकते, लेकिन आपके बच्चों पर क्या असर पड़ सकता है यह आप सोच सकते हो, क्योंकि उनमें गालियों की भरमार होने लगी है, एक दूसरे को अपमानित करने की भरमार होने लगी है। इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो अपने कामों में लगे हुए हैं। इससे देश की समस्याएं पीछे छूट गई है, असली समस्याएं पीछे छूट गई है। समय रहते छोड़ दोगे तो देश की समस्याएं बताई जाएगी, वरना वो अपने कामों में लगे हुए हैं। इसका खामियाजा आपको और हमको ही भुगतना पड़ेगा। इसके लिए या तो हम खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें, या ऐसे चैनलों को सब्सक्राइब करें, या ऐसे चैनल्स को देखें जिसमें सिर्फ न्यूज़ हो। इसलिए हमारे चैनल को भी अगर आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। और बढ़ते हैं खबरों की ओर। राहुल तेवतिया की एक ओवर में 5 छक्कों से सजी आतिशी पारी के दम पर राजस्थान रॉयल्स ने रविवार को शारजाह में मयंक अग्रवाल के शतक से विशाल स्कोर खड़ा करने वाले किंग्स 11 पंजाब को 4 विकेट से हराकर इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल करने का अपना 12 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। रॉयल्स के सामने 224 रन का लक्ष्य था, उसे आखिरी 3 ओवर में 51 चाहिए थे। वहीं राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने 20 सितंबर को सदन में विपक्ष के विरोध के बीच कृषि विधेयकों को पारित किए जाने पर स्पष्टीकरण जारी किया है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने रविवार को कहा कि 20 सितंबर को कृषि विधेयकों की प्रक्रिया के अनुसार पारित कराया गया था। उनका कहना था कि विपक्ष के मत विभाजन की मांग को नहीं माना गया, क्योंकि सदन में हंगामा होने के कारण व्यवस्था नहीं थी। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि विधेयकों पर देश भर में प्रदर्शन जारी है। इस बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन बिलों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, यानी ये अब कानून बन चुके हैं। सोमवार को भी देश के कई हिस्सों में बिल के खिलाफ प्रदर्शन होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज धरने पर भी बैठेंगे। विपक्षी पार्टियों के विरोध के बावजूद रविवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 3 किसान बिलों को मंजूरी दे दी। विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति से अपील की थी कि ये बिल किसान विरोधी है, ऐसे में इस पर वो दस्तखत ना करे। वहीं उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला किया। योगी सरकार ने सरकारी कामकाज में अब संस्कृत भाषा को भी जोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश में अब सरकार सूचना विभाग के कामकाज को हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा के अलावा संस्कृत में भी प्रकाशित किया जाएगा। आज 3 शख्सियतों का जन्मदिन है। शहीद आजम भगत सिंह, सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के साथ साथ भारत के लिए अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले अभिनव बिंद्रा का भी आज जन्मदिन है। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पाकिस्तान के लायलपुर जिले में बंगा में हुआ था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। भारत रत्न लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में पंडित दीनानाथ मंगेशकर और शेवंती के घर हुआ था। लता के पिता मराठी संगीतकार, शास्त्रीय गायक और थिएटर एक्टर थे, जबकि मां गुजराती थी। 2001 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हम सभी के लिए अच्छी खबर यह है कि देश में संक्रमण से ठीक होने वाले का आंकड़ा रविवार को 50 लाख के पार कर गया। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां इतने ज़्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। देश का रिकवरी रेट 82.74% हो चुका है। मतलब हर 100 मरीजों में 82 से ज़्यादा लोग ठीक हो रहे हैं। इसी बीच देश में अब तक 60,73,348 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 50,13,368 लोग ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। 95,574 लोगों की मौत भी हो चुकी है। पिछले 7 दिन में 11,978 नए संक्रमित सामने आए राजस्थान में, लेकिन इसी दौरान 10,434 मरीज ठीक भी हुए। 21 सितंबर तक कुल रोगी 1,16,881 थे, जो 27 सितंबर यानी कल तक 1,28,859 तक पहुंच गए। वहीं ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 21 सितंबर तक 97,284 थी, जो 27 सितंबर तक 1,07,718 हो गई। यानी पिछले 7 दिनों में प्रदेश का, राजस्थान का रिकवरी रेट 87.10 रहा, जो कई बड़े राज्यों के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। वहीं एक और राहत की खबर कि लॉकडाउन से पहले और बाद में लाइसेंसी शराब दुकानों
द्वारा बिक्री के आंकड़ों पर नजर डालें तो बीते 5 महीनों में अंग्रेजी शराब 11% और बियर की 48% तक बिक्री कम हो गई है। ये एक राहत की खबर है, जिससे परिवार वाले आर्थिक तंगी में ना आ पाए। इसलिए ऐसा ही ये अगर ट्रेंड चलता रहे तो परिवार इससे सुखी हो सकते हैं। राज्य सरकार ने कोविड-19 वैश्विक महामारी और इसके चलते लागू किए गए देशव्यापी लॉकडाउन के कारण उत्पन्न आर्थिक परिस्थितियों में पर्यटन, अप्रैल और टेक्सटाइल क्षेत्रों को राहत देने के निर्णय किए हैं। इसके तहत पर्यटन इकाई में न्यूनतम 2 करोड़ रुपए का निवेश करने पर 20% कैपिटल सब्सिडी की छूट और अधिकतम 25 लाख रुपए तक अथवा ऋण पर ब्याज में 5% अनुदान 5 वर्ष तक अधिकतम 25 लाख रुपए प्रति वर्ष देय होगा। वहीं लंबे इंतजार के बाद जयपुर शहर वासियों को जयपुर दिल्ली रेलवे लाइन पर गोने रोड पर बने 6 लेन आरओबी को सोमवार को मुख्यमंत्री सौगात देंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोपहर 12 बजे इसका वर्चुअल समारोह में लोकार्पण करेंगे और इसके बाद यातायात के लिए आरओबी शुरू हो जाएगा। कोरोना संक्रमण के चलते आरओबी का उद्घाटन समारोह ऑनलाइन रखा गया है। वहीं भारत विकास परिषद की ओर से कोरोना महामारी के दौरान शहर के नागरिकों को निःशुल्क ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाएगी। इलाज के दौरान शहर से बाहर जाने के दौरान रोगी वाहनों और कोरोना पीड़ित गंभीर रोगियों को घर पर ऑक्सीजन कंस्ट्रक्शन मशीन भी दी जाएगी। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने विमानन मंत्रालय से कहा कि 6 हवाई अड्डों को निजी कंपनियों को लीज पर देने में अनियमितता के आरोप सामने आए हैं। मंत्रालय के भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की इस अनियमितता की जांच करानी चाहिए। सीवीसी के अतिरिक्त सचिव ने मंत्रालय को भेजे पत्र में कहा कि इस मामले को जल्द इंक्वायरी कराई जाएगी। माकपा नेता और राज्यसभा सदस्य एलामरम करीम ने सीवीसी को 4 सितंबर 2020 को पत्र लिखकर मामले की शिकायत की थी। उन्होंने कहा था कि एआई ने 6 हवाई अड्डे निजी कंपनियों को लीज पर देने में वित्तीय अनियमितता बरती है। वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के दूसरे सीरो सर्वे में पता चला है कि भारतीय लोग हर्ड इम्यूनिटी से काफी दूर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को तीसरे संवाद के दौरान सोशल मीडिया फॉलोअर्स से बातचीत के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने धार्मिक स्थलों में पूजा अर्चना के दौरान भी मास्क पहनने पर जोर दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी बताया कि आईसीएमआर की एक टीम कोरोना के दोबारा होने वाले संक्रमण पर भी अध्ययन कर रही है। वहीं छोटे किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए रेलवे मौसमी फल और सब्जियों की ढुलाई के लिए अपनी किसान ट्रेनों को जोड़ने की सोच रहा है। रेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने रविवार को ये बात कही। इसके तहत दिसंबर और जनवरी के दौरान नागपुर और दिल्ली के बीच ऑरेंज या संतरा स्पेशल किसान ट्रेन और पंजाब से पश्चिम बंगाल के बीच किन्नू स्पेशल ट्रेन चलाई जा सकती है। वहीं इंटरनेशनल डॉटर्स डे यानी दुनिया भर की बेटियों का खास दिन बेटियों की इच्छा शक्ति की एक बेमिसाल कहानी मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गांव अगरूठा से सामने आई है, जहां सैकड़ों बेटियों ने फावड़ा और कुदाल उठाकर एक पहाड़ी को काट डाला और अपने गांव में ऐसी जलधारा ले आई जो गांव की प्यास बुझाने के साथ साथ विकास के लिए भी बेहद जरूरी थी। अपने इस भागीरथी प्रयास में बहुत कुछ गंवाकर इन बेटियों ने गांव के तालाब को पानी से लबालब भर दिया। वहीं पुजारियों के एक संगठन ने मथुरा में भगवान कृष्ण के जन्म स्थान के पास स्थित शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के लिए अदालत में याचिका दायर किए जाने की आलोचना की है। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा ने 17वीं सदी की मस्जिद को हटाने के लिए कुछ लोगों द्वारा एक अदालत में याचिका दायर करने की आलोचना की थी। ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम इन दिनों अपने घर में न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 इंटरनेशनल सीरीज खेल रही है। रविवार को ब्रिस्बेन के एलन बॉर्डर फील्ड पर खेला गया मुकाबला ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर एलिसा हिली के वर्ल्ड रिकॉर्ड की वजह से यादगार बन गया। 30 साल की एलिसा हिली ने इस मैच में विकेट के पीछे 2 शिकार कर महेंद्र सिंह धोनी के T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शिकार करने के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया। यशराज फिल्म्स के मुखिया आदित्य चोपड़ा ने एक पत्र साझा किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि प्रोडक्शन हाउस ने अस्तित्व के 50 साल पूरे किए। साथ ही ये पत्र दिवंगत निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा के जन्मदिन पर भी बहुत कुछ कहता दिखाई दे रहा है। वहीं कोरोना संकट के बीच पश्चिम बंगाल में 1 अक्टूबर से सिनेमाघरों को खोलने की अनुमति दी जा रही है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसकी जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि सामान्य परिस्थिति की ओर लौटते हुए जटरास, प्ले, ओएटी, सिनेमा, म्यूजिकल और डांस कार्यक्रम और मैजिक शो को 1 अक्टूबर से 50 या इससे कम लोगों के साथ खोलने की अनुमति दी जाएगी। खबरों में फिलहाल इतना। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।